हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं शाह फैसल आज आपको भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो घटनाएं घटित हुई हैं उनके बारे में बताऊंगा। कौन कौन से आंदोलन बनाए गए उस समय पर उनके बारे में बताऊंगा। कांग्रेस की भूमिका क्या रही उसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। दादा भाई नौरोजी, बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने कौन कौन से संगठन बनाए उसके बारे में बताऊंगा। बहुत काम आएंगे आपको, आपके आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होंगी सारी। ठीक दोस्तों, ये मेरी सारी वीडियो आपको ईयरफोन लगा के सुननी है, आपको आराम से समझ में आएगी। ये सारी वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये सीरीज में बनाऊंगा। ये पहली वीडियो है मेरी भारत के स्वतंत्रता संघर्ष की। ये फर्स्ट सीरीज होगी, इससे आगे सेकंड सीरीज आएगी दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करता हूँ। देखिए दोस्तों, चलिए भारत का मेरी वीडियो शुरू करने से पहले आपकी हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करता हूँ। देखिए भारत का स्वतंत्र संघर्ष। ठीक, पहला अंग्रेज विरोधी जो संघर्ष हुआ सबसे पहले सन्यासियों द्वारा शुरू किया गया था। सबसे पहले सन्यासियों ने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू किया, सन्यासी विद्रोह। ठीक, दूसरा सन्यासी विद्रोह का प्रथम का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से मिलता है कि अंग्रेजों का जो पहला विद्रोह हुआ वो सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया और बंकिम चंद्र चटर्जी ने उपन्यास लिखा अपना आनंद मठ, जिससे हमें उसकी जानकारी मिलती है दोस्तों। ध्यान रखना, आनंद मठ किसका है? बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है, ये भी आता है। 1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना करी दोस्तों। ठीक, 1887 के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। कांग्रेस एक संगठन की तरह उभर रही थी, तो इसलिए अंग्रेज सरकार उसके लिए कठोर होती जा रही थी। डफरिन ने कहा कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। ये लाइन किसकी है? डफरिन की है, ध्यान रखनी, एग्जाम में आएगी आपके दोस्तों। करजन ने कहा कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ा जा रही है, किसने कहा? करजन ने कहा। अरविंद घोष के अनुसार कांग्रेस श्रेय रोग से मरने वाली है। अरविंद घोष भी, भारतीय भी कह रहे थे कांग्रेस श्रेय रोग से मरने वाली है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा? देखिएगा, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। ये लाइन किसकी है? बंकिम चंद्र चटर्जी की है दोस्तों। नौरोजी, दत्त और वाचा ने धन निष्कासन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया दोस्तों। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, देखिए ब्रिटेन के अंदर पहला चुनाव किसने लड़ा? वहां पर भारतीय ने, दादा भाई नौरोजी ने लड़ा। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में विंसवरी से 1892 में चुनाव भी जीता था दोस्तों। देखिए 1892 में चुनाव जीता। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन का निर्णय की घोषणा करी। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में दोस्तों। ठीक, बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी हुआ। इसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक एक आदि नारे लगाए गए दोस्तों। वंदे मातरम गाया गया दोस्तों इसी में। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक दोस्तों, 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की प्रस्तुत की। एग्जाम में पूछेंगे आपसे स्वराज की मांग सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी? ठीक, तो दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का जिक्र किया सबसे पहले। ठीक दोस्तों, इसी के आगे चलते हैं। स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीकों को लेकर कांग्रेस 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी नेता गरम दल एवं उदारवादी नरम दल नामक दो दलों में विभाजित हो गए। गरम दल और नरम दल, दो दलों में विभाजन कब हुआ? 1907 में हुआ दोस्तों। इस सम्मेलन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस कर रहे थे। 1907 में कांग्रेस विभाजित हो गई, गरम दल और नरम दल में। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रास बिहारी बोस, 1907 में। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला लिखा। बाद में यह गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना और बाद में आज ये हमारा जनगण मन राष्ट्रीय गीत बन गया दोस्तों। किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। बंगाल में से बांग्ला में आमार सोनार बांग्ला के नाम से गाया जाता है, भारत में से हिंदी में जनगण मन के नाम से गाया जाता है। किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्राएं की दोस्तों। ठीक दोस्तों, देखिए अगला पॉइंट। प्लेग के समय की ज्यादतियों से प्रभावित होकर पूना के चापेकर बंधु दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापोकर ने प्लेग अधिकारी रैंड एंड एयर्स्ट की हत्या कर दी दोस्तों, क्योंकि यह प्लेग के बहाने लोगों घर में घुसते और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। तो चापेकर बंधुओं ने इन दोनों अंग्रेजों की हत्या की दोस्तों। बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को वीरेंद्र कुमार घोष
एन भूपेंद्र नाथ दत्त ने फैलाया बंगाल के अंदर। 1905 में वीरेंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर 1905 में वीरेंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नामक पुस्तक लिखी दोस्तों, जिसमें क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने के लिए केंद्र बनाने के लिए जानकारी दी गई थी। 1906 में इन दोनों ने मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। तो युगांतर नामक समाचार पत्र एग्जाम में आएगा, किसने लिखा? वीरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने लिखा दोस्तों, प्रकाशन किया। बंगाल में पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया। पूछेंगे आपसे, अनुशीलन समिति का गठन किसने किया? पी मित्रा ने किया दोस्तों, जिसका उद्देश्य था खून का बदला खून। एग्जाम में पूछेंगे कौन किस आंदोलन का नारा था खून का बदला खून? तो अनुशीलन समिति माननी दोस्तों आपको। अनुशीलन समिति की 500 शाखाएं खोली गई। अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए रूस भेजा। ठीक, अनुशीलन समिति ने एक सदस्य हेमचंद्र को रूस भेजा बम बनाने को सीखने के लिए, किस तरह से बम बनाया जाता है। महाराष्ट्र में वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की दोस्तों। 1904 में किसने स्थापित की? अभिनव भारत, वीडी सावरकर ने। अभिनव भारत संगठन के सदस्य पी.एन. वापट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए। बम बनाने सीखने के लिए कहां गए? पेरिस गए दोस्तों। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय तिलक के पत्र केसरी को जाता है। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी पत्र का संपादक हुआ, किसने चलाया? केसरी के नाम से बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए, तिलक ने 1893 में गणपति एवं 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। पूछेंगे आपसे, शिवाजी उत्सव मनाना किसने प्रारंभ किया? तिलक ने। और गणपति उत्सव 1893 में तिलक ने। कहां पर? महाराष्ट्र में। वैलेंटाइन शिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय संतोष का जनक कहा। एग्जाम पूछेंगे भारतीय संतोष का जनक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। किसने कहा? वैलेंटाइन शिरोल ने कहा दोस्तों। महाराष्ट्र से महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन प्रांजपे ने किया दोस्तों, जो आज तक चल रहा है। प्रफुल्ल चाकी और खुदराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया दोस्तों। गलती से बम कैनेडी की गाड़ी पर गिर गया, जिससे 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई और ये किंग्सफोर्ड बच गया दोस्तों। चाकी ने आत्महत्या कर ली, प्रफुल्ल चाकी ने तो अपनी आत्महत्या कर ली और खुदराम बोस को लगभग 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। ठीक दोस्तों, खुदराम बोस को। 1905 में लंदन में श्यामजी किशन वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना करी। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने करी? श्यामजी किशन वर्मा ने। कहां पर करी? लंदन में दोस्तों, 1905 में। 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ। नवाब वकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। इस सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ दोस्तों। लीग का संविधान 1907 में कराची में बना और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ, जहां आगा खां को इसका अध्यक्ष बनाया गया। मुस्लिम लीग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? आगा खां को बनाया गया दोस्तों। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। बंगाल विभाजन का समर्थन किसने किया? मुस्लिम लीग ने किया। ठीक दोस्तों, अगला फैक्ट देखिएगा। 1 जुलाई 1909 ईस्वी को मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी दोस्तों। विलियम कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या किसने करी? मदन लाल ढींगरा ने करी। 16 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को मृत्युदंड दे दिया गया, फांसी पर लटकाया गया ना दोस्तों। 21 दिसंबर 1909 को अनंत कनहरे ने जैक्सन को गोली मार दी। जैक्सन एक अंग्रेज था, उसे गोली मारी अनंत कनहरे ने। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया। लॉर्ड हार्डिंग ने दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया। इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और उनकी वाइफ मैरी के स्वागत के लिए किया गया इस दरबार में। इस दरबार में निम्न घोषणाएं की गई। क्या क्या घोषणा की गई? इंपॉर्टेंट है, पूछेंगे आपसे एग्जाम में। 1911 में जो बंगाल विभाजन कर्जन द्वारा किया गया था 1905 में, इस विभाजन में इसके सम्मेलन में उसे रद्द कर दिया गया दोस्तों। अगला पॉइंट, बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर अलग एक प्रांत बनाया गया। बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर बिहार एक अलग राज्य बना, जिसमें उड़ीसा भी शामिल था दोस्तों। बिहार में उड़ीसा को भी शामिल किया गया। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई। राजधानी पहले कहाँ थी? कलकत्ता में थी। 1912 में से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। इस तरह दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी। मैंने अपनी पूर्व वीडियो में बताया था आपको, 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी दोस्तों। अगला फैक्ट देखिएगा। 23 दिसंबर 1912 को रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। ठीक, इसके फलस्वरूप 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। अगला देखिए, 1 नवंबर 1913 में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में
सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना करी। गदर पार्टी की स्थापना किसी कहां पर हुई? सैन फ्रांसिस्को में। किसने करी? लाला हरदयाल ने करी। ये आपको फैक्ट याद रखना है। चलिए इसका अगला फैक्ट देखिए। कोमक्ता मारू जापानी जहाज को बाबा गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया। यह जलयान एग्जाम में बहुत सी बार आता है। कोमक्ता मारू क्या है? चीज का नाम है, चिड़िया है, क्या चीज है? तो आपको मानना है ये हवाई जहाज था। ठीक, जापान से लिया था बाबा गुरुदत्त सिंह ने। यह जलयान 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 को हुगली पहुंचा। बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर यहां तलाशी हुई और संघर्ष हुआ। 18 यात्री मारे गए और 25 यात्री इसमें कम से कम घायल हुए। ये जापान से भारत आना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज सरकार ने इजाजत नहीं दी, जिससे संघर्ष हुआ। 1915 में अंग्रेज सरकार ने केसर हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया। केसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को कब दी गई दोस्ती? 1915 में दी गई केसर हिंद की उपाधि। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई। कौन से दल जो 1907 में अलग हुए थे? सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल एक कब हुए? 1916 में दोस्तों। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना करी। मुस्लिम लीग भी कांग्रेस से शामिल हुई। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु 1916 में पूना में होम रूल लीग की स्थापना करी। भारत में पूना में होम रूल लीग की स्थापना किसने करी? बाल गंगाधर तिलक ने करी दोस्तों। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना करी। ये पूछेंगे आपसे, होम रूल लीग की स्थापना किसने करी? पूना में तो करी बाल गंगाधर तिलक ने, और यहां पर मद्रास में किसने करी? एनी बेसेंट ने करी, 1916 में करी। और जॉर्ज ऑकलैंड को लीग का सचिव बनाया गया दोस्तों। अगला फैक्ट देखिएगा। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था। क्यों किया था? गांधी जी को क्या आवश्यकता थी? लोगों को सेना में प्रोत्साहित करने के लिए। अंग्रेज सेना में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रही है, गांधी जी को प्रोत्साहित कर रहे थे, क्योंकि गांधी जी को लग रहा था कि ये अंग्रेज सरकार जब हम जीत जाएगी, अंग्रेज सरकार जीत जाएगी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो इसके बाद ये भारत छोड़ देगी। इसलिए भारत को लोगों को प्रोत्साहित कर रहे थे, जाइए आप अंग्रेज सरकार का साथ दीजिए, ब्रिटेन का साथ दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। अंग्रेज सरकार ने गांधी जी को धोखा दिया। चलिए, इसीलिए गांधी जी को क्या कहा जाता था? भर्ती करने वाला सार्जेंट। अंग्रेज सरकार में भर्ती करने वाला सार्जेंट भी इनका नाम पड़ गया था दोस्तों, गांधी जी का नाम। देखिए 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना करी। पूछेंगे आपसे साबरमती की आश्रम कहां पर है? तो अहमदाबाद गुजरात में है। कब स्थापना हुई? 1916 में हुई दोस्तों। बिहार के एक किसान नेता राजकुमार ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया। किसने बुलाया? बिहार में एक राजकुमार नाम का नेता था, उसने गांधी जी को बिहार में चंपारण जगह बुलाया। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग तो दक्षिण अफ्रीका में किया था दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका को भी देखिए आजादी किसने दिलाई थी? महात्मा गांधी ने दिलाई थी, सत्याग्रह के द्वारा दिलाई थी। भारत में कब प्रयोग हुआ वो बताता हूं देखिए दोस्तों। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में चंपारण बिहार में ही किया गया था। एग्जाम में पूछेंगे भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहां पे किया गया? चंपारण बिहार में किया गया। किसने बुलाया था? राजकुमार ने, पीछे बताया मैंने आपसे, उन्होंने बुलाया था गांधी जी को। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों की 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। अंग्रेजों को 3 कठिया प्रथा थी कुशासन की, उसे अंग्रेज महात्मा गांधी के प्रयास से ही अंग्रेजों ने वापस लिया। एनी बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 को होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा करी। एनी बेसेंट ने। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में की थी। एग्जाम पूछेंगे गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कब करी? अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में की थी, 1918 में दोस्तों। गांधी जी ने 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया। कर ना देने का आंदोलन चलाया गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने। 19 मार्च 1919 को रोलैक्ट एक्ट अंग्रेज के द्वारा लागू किया गया दोस्तों। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। अंग्रेज किसी को भी संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकते थे, परंतु उसके विरुद्ध ना तो कोई अपील, ना वकील, ना कोई दलील हो सकती थी। देखिए, ना वकील, ना दलील, ना अपील। इस रोलैक्ट एक्ट में जिसको गिरफ्तार किया गया उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती थी। तो इसलिए गांधी जी ने इसे काला कानून कहा था दोस्तों। गांधी जी ने इस कानून के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया दोस्तों। और देखिए अगला फैक्ट इंपॉर्टेंट। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। एग्जाम पूछेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई? 13 अप्रैल 1919 को हुई दोस्तों। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू
की गिरफ्तारी के विरोध में ये जनसभा हुई थी। कहां पर? जलियांवाला बाग। एक अमृतसर में जगह है जल्ली, जल्ली नामक जगह पर ही जलियांवाला बाग घटना घटित हुई थी दोस्तों। किसके विरुद्ध? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में एक सभा हुई। जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई दोस्तों। उस जनसभा को तितर बितर करने के लिए उस पर गोलियां चलाई गई। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति ही मारे गए थे, लेकिन कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 से अधिक व्यक्ति उस घटना में मारे गए दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड में अंग्रेजों ने द्वारा। चलिए, यहां पर जलियांवाला बाग में अंग्रेज का समर्थक कौन था? देखिए, गद्दार भी था देश के अंदर। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। हंसराज नामक भारतीय था जो पूरी योजनाएं जनरल डायर को बता रहा था। क्या नाम था उसका? हंसराज। शंकरन नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। शंकरन नायर ने दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि, जो अंग्रेजों ने दी थी केसर हिंद की उपाधि, क्यों दी थी? क्योंकि अंग्रेज सरकार के अंदर ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भर्ती कर रहे थे लोगों को। विश्वास था कि अंग्रेज भाग चले जाएंगे यहां से, लेकिन नहीं गए तो इन्हें वापस करनी पड़ी। फिर देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन्हें महात्मा गांधी ने जो इन्हें केसर हिंद की उपाधि दी थी अंग्रेजों ने, उन्हें वापस कर दी। और जमना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि एवं रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी दोस्तों। देखिए, ठीक। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। इसमें 5 अंग्रेज तथा 3 भारतीय थे। 3 भारतीयों के नाम क्या थे? सर चिमन लाल शीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण। 3 सदस्य भारतीय थे, 5 अंग्रेज थे। किसी सुनते? 5 अंग्रेजों ने अपनी चलाई। चलिए, कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की नेतृत्व में एक आयोग गठित किया देश थी। कांग्रेस ने अपना एक आयोग बनाया मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में। इसके नए सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी सदस्य थे दोस्तों। जलियांवाला बाग कभी जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति हुआ करती थी। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन हुआ। क्यों? 19 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया दोस्तों। खलीफा पद टर्की में खलीफा थे 1919 में, उस पद को ब्रिटेन ने समाप्त कर दिया। उसके विरुद्ध सारे मुस्लिम इकट्ठे हुए पूरी दुनिया के। भारत में विद्रोह हुआ, जिसे खिलाफत आंदोलन कहा जाता है दोस्तों। 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक, और रॉलेट एक्ट के विरोध में एक असहयोग आंदोलन की शुरुआत स्टैब्लिश करने जा रहे थे महात्मा गांधी। इन तीनों संगठनों, हिंदू मुस्लिम को एक करना किया देखिए इस संगठन के द्वारा। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। देखिए, भारत में दोस्तों अगस्त का महीना बहुत महत्वपूर्ण है। स्टार्टिंग से लेकर, आंदोलनों से लेकर आज तक भी अगस्त का महीना बहुत महत्वपूर्ण रहा है। चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन हो, असहयोग आंदोलन हो, कोई सा आंदोलन हो, अगस्त का महीना बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और पीछे हमें 2014 में अन्ना हजारे आंदोलन, वो भी देखिए अगस्त में स्टार्ट हुआ था दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण रहा है। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में की। मोहम्मद अली को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया। एग्जाम पूछेंगे आपसे, किस व्यक्ति को सबसे पहले असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया? मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया गया दोस्तों। चलिए, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, मोहम्मद अली जिन्ना अलग थे। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और विपिन चंद्र पाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन के सहमत नहीं थे। मोहम्मद अली जिन्ना तो असहमत थे असहयोग आंदोलन से, ये साथ दे रहे थे अंग्रेजों का। इसीलिए उन्होंने कांग्रेस भी छोड़ दी। कांग्रेस के सदस्य थे, इन तीनों ने कांग्रेस छोड़ दी दोस्तों। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चोरा चोरी नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी। पूछेंगे आपसे, चोरा चोरी घटना कब की है? 5 फरवरी 1922 की है, जब आंदोलनकारियों ने, एक थाना था उसमें पूरे थाने में आग लगा दी। कुछ व्यक्ति भी मारे गए, कुछ सिपाही भी मारे गए थे, जिसके एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। देखिए दोस्तों, एक थानेदार और 21 सिपाही आग में मारे गए। इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। देखिए, 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया। सोचिए, अगर यह आंदोलन उस समय वापस न लिया जाता तो हम 20 साल पहले ही आजाद हो जाते दोस्तों। 1947 में हम आजाद हुए। इतना बड़ा आंदोलन पूरे देश के अंदर चल गया था। यह असहयोग आंदोलन मीन्स
अंग्रेजों का सहयोग करना सबने बंद कर दिया था, टीचर्स ने पढ़ाना बंद कर दिया था, ठीक है, सरकारी कर्मचारी तो उसने काम करना बंद कर दिया था, विद्यार्थियों ने पढ़ना बंद कर दिया था, ठीक, कोई भी कर्मचारी था उसने अपना काम अंग्रेज सरकार की सेवा देनी बंद कर दी थी, सब तरह से अंग्रेज विचल गए थे। लेकिन फिर हमारी एक गलती की वजह से, चोरा चोरी घटना की वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन दुखित होकर वापस लिया, जो बाद में तो इतिहास तो किसी को याद नहीं रहता दोस्तों, ठीक, न भविष्य किसी को पता होता। अगर उस समय ये आंदोलन वापस न लिया जाता तो बहुत पहले ही हम लोग आजाद हो जाते। कांग्रेस सरकार, ब्रिटेन सरकार टूट चुकी थी उस समय पर, लेकिन फिर एकदम जान आ गई थी इसमें, वापस लेते आंदोलन के। अब देखिए 13 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। 6 वर्ष की कड़े कारावास में ये रहे, 6 साल बहुत कड़े कारावास में रखा गया इनको। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गांधी जी को 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया, लेकिन दोस्तों 1924 में इन्हें रिहा करना पड़ा। 1922 में मेवाड़ भील आंदोलन का नेता मोतीलाल तेजावत था, ठीक है दोस्तों। चलिए 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंदर स्वराज पार्टी की स्थापना करी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने करी देखिए दोस्तों? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने करी। वो स्वराज शब्द था जो मैंने पीछे बताया, दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द की मांग करी पहले। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में इसके अध्यक्ष बने। बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ। गांधी जी सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए दोस्तों। चलिए सचिंद्र सान्याल ने 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करी। पूछेंगे आपसे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने करी? सचिंद्र सान्याल ने करी दोस्तों। भगत सिंह ने 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करी। एग्जाम पूछेंगे आपसे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने करी? भगत सिंह ने करी दोस्तों, ठीक। चलिए कहां पर? दिल्ली में करी। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र सान्याल ने करी। दोनों नाम अलग अलग हैं दोस्तों, घुमाएगा एग्जामिनर आपको, घूमना मत आप। चलिए अगला देखिए, 9 अगस्त 1925 को 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर में लखनऊ की ओर जा रही 8 डाउन ट्रेन से रेल विभाग की खजाना काकोरी नाम स्थान पर लूट लिया। काकोरी कांड हुआ दोस्तों, ठीक है, जहां पर अंग्रेज सरकार खजाना लूटा गया। इसे ही काकोरी कांड कहा जाता है। सरकारी खजाना लूटने का विचार राम प्रसाद बिस्मिल का था। विचार किसका था? राम प्रसाद बिस्मिल का था, क्रांतिकारी थे। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लोहड़ी, रोशन सिंह एवं अशफाक उल्लाह खां को दिसंबर 1927 में फांसी दे दी गई दोस्तों। पहले मुस्लिम जिन्हें फांसी दी गई अशफाक उल्लाह खां, कहां पर? काकोरी कांड के विरोध में। एवं सचिंद्र सान्याल को आजीवन कारावास की सजा मिली। मनमन नाथ गुप्त को 14 वर्षीय कारावास हुई। राम प्रसाद बिस्मिल यह कहते हुए कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूं, फांसी पर लटक गए दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल। संभवतः अशफाक उल्लाह खां पहले भारतीय क्रांतिकारी मुस्लिम थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी पर तख्ते पर लटके थे दोस्तों। स्त्रियों ने स्वयं अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना करी महिलाओं ने। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया। पूछेंगे डेट कब आया साइमन कमीशन? 3 फरवरी 1928 को आया। इसे व्हाइटमैन कमीशन भी कहते हैं दोस्तों। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय की डेथ हुई दोस्तों। कब हुई? 30 अक्टूबर 1928 को। साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, अंग्रेज ने इनके सिर पर लाठी मारी, जहां इनकी डेथ हो गई दोस्तों। साइमन कमीशन का बहिष्कार करने वाले 2 दल थे, जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। चलिए भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोली मारी दोस्तों, भगत सिंह के नेतृत्व में। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को बुटकेश्वर दत्त, भगत सिंह ने दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंके। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं, बल्कि बहरे कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए है। ये घटना देखिए अभी भी घटित हुई है। चलिए कांग्रेस ने 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया। कांग्रेस ने 1929 में लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग करी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी की रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवग्रहित तिरंगे झंडे को फहराया। पहली बार तिरंगा झंडा लाहौर में रावी नदी के तट पर फहराया गया। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। 26 जनवरी 1930 से लेकर आज तक हम स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे हैं दोस्तों। किसने संकल्प लिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। कहां पर लिया था?
लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराकर। इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई थी दोस्तों। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया। दांडी यात्रा शुरू करी गांधी जी ने। लगभग 24 दिनों बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने यहीं से करी दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी दोस्तों। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। डेट याद रखिए, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? 4 मार्च 1931 को दोस्तों। इसके बाद गांधी जी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। गांधी जी इरविन समझौते को दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम पूछेंगे, दिल्ली समझौता किसके बीच हुआ? इरविन और गांधी जी के बीच में हुआ दोस्तों। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ दोस्तों। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया। ये ब्रिटेन गए, परंतु यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा। कोई किसी का समर्थन नहीं कर पाए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, डेट याद रखिए, डेट बहुत इंपॉर्टेंट। पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा और तीसरा। पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ दोस्तों। चलिए, तीनों गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड थे दोस्तों। नाम कैसे याद रहेगा? मैकडोनाल्ड से याद रखिएगा। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लंदन में हुई तीनों गोलमेज सभाओं में अछूतों के प्रतिनिधित्व के रूप में बुलाया गया था। एग्जाम पूछेंगे, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 को वापस लेना पड़ा, क्योंकि पब्लिक थोड़ी साथ नहीं दे रही थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया। गढ़वाल राइफल्स ने पठान सत्याग्रही थे, उन पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। गढ़वाल राइफल के अध्यक्ष कौन थे? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, हमारे उत्तराखंड के दोस्तों। ठीक। 23 मार्च 1931 को सुखदेव सिंह, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी पर लटकाया गया। 23 मार्च 1931 की डेट याद रखनी। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी पर लटकाया गया। मई 1934 को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ दोस्तों। ठीक। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद और महासचिव NG रंगा चुने गए। 1939 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने। देखिए दोस्तों। ठीक। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नया गुट का गठन किया, जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा जाता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने करी दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ही फ्री इंडियन लीजन नामक सेना संगठन बनाया दोस्तों। 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान पर उधम सिंह नामक एक पिक्चर भी आई है दोस्तों। उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर को गोली मारकर हत्या कर दी। डायर की हत्या किसने करी? किसने मारा डायर को? जनरल डायर, जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड किया था, उधम सिंह ने दोस्तों। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किया। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे दोस्तों। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। चलिए अगला फैक्ट। 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग करी दोस्तों। किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने। मुस्लिम लीग के 1940 के दिल्ली अधिवेशन में इसके अध्यक्ष थे अल्लाह बख्श। खलीकुज़्ज़मा ने पाकिस्तान के नाम से एक अलग राष्ट्र का प्रस्ताव रखा। अलग पाकिस्तान नाम का प्रस्ताव किसने रखा? खलीकुज़्ज़मा ने। चलिए, पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता मालूम है दोस्तों कौन है आपको? चौधरी रहमत अली। ये भी फैक्ट है, याद रखिएगा। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता चौधरी रहमत अली। वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेज भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया। 1942 में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया। 7 अगस्त, देखिए फिर अगस्त आ गया, मैं देख रहा हूं ना आपके, अगस्त का डेट ध्यान रखिएगा। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक में बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई दोस्तों। गांधी जी ने के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने
8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया। भारत छोड़ो प्रस्ताव किसने चलाया? गांधी जी ने चलाया। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरुआत हुई दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया लास्ट में। अब कुछ नहीं बचा, आपको करना पड़ेगा या मरना पड़ेगा। यही दो ऑप्शन गांधी जी ने सब पूरे भारतीयों के लिए दिए। और इस आंदोलन को देखकर ही अंग्रेज भारत छोड़ा था एक तरह से दोस्तों। 9 अगस्त 1942 को प्रातःकाल ही गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। देखिए सुबह होते ही गांधी जी को पूना के आगा खान महल में तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के किले में रखा गया दोस्तों। राजेंद्र प्रसाद को भी नजरबंद कर दिया गया। 9 मई 1944 को गांधी जी को जेल से छोड़ दिया गया। आजाद हिंद फौज, देखिए अब आते हैं सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया दोस्तों। आजाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन का गठन 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया, परंतु वह असफल रहा दोस्तों। आजाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता है। रास बिहारी बोस। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था दोस्तों। ठीक, आजाद हिंद फौज के तीसरे ब्रिगेड के नाम सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और महिलाओं के ब्रिगेड के नाम से लक्ष्मीबाई ब्रिगेड रेजिमेंट रखा गया था। आजाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे की भांति था दोस्तों, जिसमें दहाड़ता हुआ शेर था। अशोक चक्र नहीं था, दहाड़ता हुआ शेर रखा गया था। 8 नवंबर 1943 को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सुभाष चंद्र बोस को गिफ्ट किए। ठीक है, एग्जाम में आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत को किसने दिए? हिटलर ने दिए। किसे? सुभाष चंद्र बोस को। चलिए, नेताजी ने इनका नाम क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा। टोक्यो जाते हुए फार्मेसी द्वीप के अचानक हवाई जहाज में आग लगी, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस की डेथ हो गई दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा में हुआ था दोस्तों। आजाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी पी.के. सहगल, कर्नल गुरदयाल ढिल्लन, मेजर शाहनवाज खां राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले में 1945 ईस्वी में मुकदमा चलाया गया। वायसराय ने इनकी सजा लेकिन माफ कर दी दोस्तों। आजाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से तेज बहादुर स्प्रू, जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई के नेतृत्व M.K.N. काटजू ने इनकी पैरवी करी। कराची में 20 फरवरी 1946 को वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दी। बंबई, लाहौर, दिल्ली में भी यही शीघ्र विद्रोह फैल गया दोस्तों। 9 सैनिकों ने भी विद्रोह किया। 19 फरवरी 1946 को 5000 सैनिकों ने 9 सैनिकों ने विद्रोह किया था। अब आते हैं कैबिनेट मिशन। चलिए, कैबिनेट मिशन की योजना मैं अपने अगले सीरीज में आपके लिए लेकर आऊंगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, इसमें सारे फैक्ट्स दूंगा आपको। चलिए, आशा करता हूँ मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। इसे पढ़िएगा, समझिएगा, ईयरफोन लगा के सुनेंगे, बहुत अच्छा रहेगा, आपकी याद हो जाएगी। ये आपका एपीओ आने वाला है उत्तराखंड का, जुडिशरी आने वाला है यूपी का, ये आपको फैक्ट्स वहाँ बहुत काम आएंगे दोस्तों। चलिए, जय हिंद दोस्तों।